आपसे बात करना चाहता हूं अपना आनंद न गंवाने के बारे में। हमें हर दिन अवसर मिलते हैं परेशान होने के, हताश निराश घूमने के, कार की चाबियां नहीं मिल रही, ट्रैफिक में जाम लगा है, या शायद कोई आपसे बदतमीजी से पेश आया, या जिसमें 1 घंटा लगना चाहिए था अंत में उसमें 4 घंटे लग गए। हमेशा कुछ न कुछ होगा जो आपका दिन खराब कर सकता है। यदि हमें विजय में जीना है तो हमें जीवन के प्रति सही नजरिया रखना होगा। मैंने ये कहते हुए सुना है, जीवन 10% वो है जो आपको होता है, 90% वो है जिसके प्रति आप प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो उस 10% को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुश नहीं होंगे जब तक सारी चीजें उनकी मर्जी अनुसार नहीं होंगी। हर कोई उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उनके सब प्लान ठीक से नहीं काम करेंगे। ये गलत अप्रोच है। आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, या जो आपका पड़ोसी करता है या आपका बॉस जो आपसे करता है। आप बस अपनी प्रतिक्रिया ही कंट्रोल कर सकते हैं। यही तो पावर धरी रहती है, न कि हर किसी को और हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करना। मैंने लोगों को कहते सुना है, मैं खुश रह पाता अगर मेरी पत्नी मुझसे अच्छा व्यवहार करती, मैं खुश होता अगर मेरा बॉस किसी और प्लेनेट पर चला जाता, मैं खुश रहता अगर मुझे हर दिन ट्रैफिक में ना बैठे रहना पड़ता। जोएल, नहीं, आप जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अपने जीवन को बदमजा करने दे रहे हैं। आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। दिन का पहला पहर, इससे पहले कि आप अपने बिस्तर से उठें, हमें एक फैसला लेने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हमारे रास्ते में आए, हम हैरान परेशान नहीं होंगे। चाहे कोई कुछ भी कह ले, हम नाराज नहीं होने वाले। चाहे कोई रुकावटें और विलंब हो, हम क्रोधित नहीं होंगे। इसकी कुंजी यही है कि समय से पहले ही तय कर लें, तब जब जीवन में ये हो, ट्रैफिक नॉर्मल से कहीं बदतर हो, आपके बच्चे अपना होमवर्क स्कूल में ही भूल आए, आपकी पत्नी अपने उन मूड्स में हो। किसी ने कहा PMS, जिसका मतलब है प्रीटी मीन सिस्टर। जब हमारे प्लान कारगर नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं, आपने पहले से ही तय कर लिया है, ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है, आप इसे सुख से जिएंगे। आप उस वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते जब आप लड़ाई के बीचों बीच हो। आपको समय से पहले ही तय करना पड़ता है। फिर जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, आप तैयार होते हैं। आपका मन पहले से ही बना होता है। और अक्सर हम सोचते हैं, प्रभु अगर आप बस इन लोगों को बदल दें, इन हालात को बदल दें, फिर मैं खुश रह सकता हूं। और सच तो यह है कि आप किसी को सही अप्रोच द्वारा उसी स्थिति में निपट सकते हैं। वो अपसेट नहीं होंगे, वो तनावग्रस्त नहीं होंगे, वो शांति और आनंद में और सजीव रहेंगे। क्यों? वो जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है, कि वो उनके कदम तय कर रहे हैं और सभी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करने वाली हैं। उन्होंने पहले से ही ये फैसला कर लिया है कि चाहे उनकी राह में कुछ भी आए, वो अपना जीवन खुशी से गुजारेंगे। अगर आप बस ये आसान से एडजस्टमेंट्स कर लें, तब जो अब आपको परेशान कर रहा है, अब आपको और परेशान नहीं करेगा। आप में सामर्थ्य है खुश रहने का ठीक वहीं पर जहां आप हैं। यही यीशु ने कहा यूहन्ना 16:22 में, और तुम्हारा आनंद कोई मनुष्य छीन नहीं पाएगा। जिसका मतलब है कि दूसरे लोग आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। कोई परिस्थिति आपको परेशान होने पर मजबूर नहीं करेगी। कोई भी आपका आनंद छीन न सकेगा, ये आपको देना होगा। आप अपनी खुशी पर पूरा नियंत्रण रखे हैं। कोई आपसे रूड है, वो असल में ये कह रहे हैं, मुझे अपना आनंद दे दो। कोई आपको ट्रैफिक में कट ऑफ करता है, अपना आनंद मुझे दे दो। कोई आपको इग्नोर करता है और आपको किसी मीटिंग में एक तरफ कर देता है, वो आपका आनंद मांग रहे हैं। आपके पास चॉइस है, आप उन्हें ये दे सकते हैं, परेशान घूम सकते हैं, हताश, नाराज, या आप एक बेहतर फैसला कर सकते हैं और कहें, नो थैंक्स, मुझे मेरा आनंद चाहिए। मैं परेशान होने वाला नहीं क्योंकि तुम रूड हो। मैं नाराज नहीं होने वाला क्योंकि तुमने मुझसे बात नहीं की। मैं हताश नहीं होने वाला क्योंकि तुमने मुझे ट्रैफिक में कट ऑफ किया। मैंने पहले से ही मन बना लिया है, मैं ये दिन खुशी से जीऊंगा। मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हारे साथ समझदारी से पेश आऊंगा, मैं तुम्हें शक का लाभ दूंगा, पर एक चीज मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अपना आनंद। कुछ समय पहले मैं एक पार्किंग लॉट में था, चक्कर काटते हुए ड्राइव करते, कोई पार्किंग की जगह ढूंढते हुए। अंत में ये दंपति स्टोर से बाहर आया और अपनी कार की ओर बढ़ा। मुझे अंदाजा लगाना पड़ा कि वो किस गलियारे की ओर बढ़ रहे हैं, और बस हुआ ये कि मैं सही गलियारे की ओर बढ़ा था। उन्होंने सबसे पहले स्थान पर पार्क किया था, स्टोर के सबसे नजदीक। मैंने सोचा, धन्यवाद प्रभु आपके इस अनुग्रह के लिए, मैं वहां इंतजार कर रहा था। पर जब उन्होंने गाड़ी पीछे की, मेन रोड से एक कार आ गई और गलत दिशा से अंदर आकर उस जगह पहुंच गई। यहां मैं सारा समय इंतजार कर रहा था। मेरी पहली इच्छा यही थी कि जोर जोर से अपना हॉर्न बजाऊं, उन्हें अच्छी डांट पिलाऊं। फिर मुझे याद आया कि मैं एक चर्च का पास्टर हूं
मुझे वो करना पड़ा जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैंने सोचा नहीं, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है, मैं आज परेशान नहीं होऊंगा। मैं उन्हें वो पार्किंग का स्थान दे दूंगा, पर मैं उन्हें अपना आनंद छीनने न दूंगा। जब आपको परेशान होने की परीक्षा है, कोई आपसे कुछ गलत करता है, आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये इस काबिल है कि मैं अपना आनंद गंवा दूं? उन्होंने पहले ही बुरा किया है, मैं इसे और बदतर नहीं बनने दूंगा, उन्हें अपना दिन खराब करने देकर। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वो अपना आनंद गंवा देते हैं जब उनको अपनी कार की चाबियां नहीं मिलती, जब वो सुनते हैं कि उन्हें लेट काम करना पड़ेगा। अपना आनंद खो दिया जब उन्हें पता चला कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है। ये उनके हालात नहीं हैं जो उन्हें खुश रहने से दूर रखे हैं। ये सच्चाई है कि वो अपना आनंद गंवाते रहते हैं। दोस्तों, जीवन बहुत ज्यादा छोटा है कि इन रुकावटों, इन उत्तेजनाओं को हमें खुश होने से दूर रखने दें। हम कभी उनसे छूट नहीं पाते। आप उन्हें प्रार्थना करके हटा नहीं सकते, वो जीवन का हिस्सा है। बहुत आजादी महसूस होती है जब आप ये सिद्धांत सीख लेते हैं, मुझे अपना आनंद लुटा देने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कह सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। कोई हालात मुझे इस दिन को खुश रखने से नहीं रोक सकता। अब आप अपने जीवन की सूची बनाएं। आप किस बात को परेशान करने दे रहे हैं? क्या है जो आपको तनाव दे रहा है? पहचान करें कि ये क्या है, फिर फैसला करें अपनी अप्रोच बदलने का। बहुत बार ये छोटी सी बात होती है जिसे हम बहुत बड़ी बना लेते हैं। सही नजरिया रखें। क्या सचमुच ये आपका आनंद गंवाने के काबिल है क्योंकि आपको रिमोट कंट्रोल नहीं मिल सका उस टेलीविजन के लिए? या आपके पति ने अपने कपड़े नहीं उठाए जब आपने उससे ये करने को कहा? आपका बच्चा अपना लंच भूल गया, आपको वापस स्कूल भागना पड़ा, आपको 15 मिनट की असुविधा हुई। ये छोटी सी बात है, उसके लिए अपना आनंद न गंवा दे। ये प्रेम कहानी मेरे भाई पॉल ने सुनाई है। वो और उसकी पत्नी जेनिफर के 4 खूबसूरत बच्चे हैं। कुछ साल पहले वो सब 7 साल के नीचे थे। यदि आपके छोटे बच्चे हो तो आपको पता होगा कि ये कितना हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हो सकता है। पॉल की एक फेवरेट आदत है कि वो हर जगह समय पर पहुंचता है। वो कभी लेट नहीं होना चाहता है। एक दिन उन्हें इस महत्वपूर्ण इवेंट पर जाना था। पॉल ने काफी पहले से शुरू किया, 1 घंटा पहले से बच्चों को तैयार करना और बस जाने को तैयार होना। पर जब चलने का समय आया, हर बात जो बिगड़ सकती थी हुई। एक बच्चे ने अपनी ड्रेस पर कुछ गिरा दिया, उन्हें पीछे मुड़ना पड़ा और वापस जाकर चेंज करना पड़ा। फिर कुत्ता बाहर भाग गया, उसे पकड़ना पड़ा। उसे एक फोन आ गया किसी और काम से निपटने के लिए। उसे महसूस हो रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि वो अपना आपा खोता, वो अंदर गया और काउच पर बैठा और खुद से कहा, पता है, ये सचमुच कोई बड़ी बात नहीं कि 5 मिनट लेट हो गए चकी चीज के लिए। किसी बात को बड़ी बात ना बनाओ जो बड़ी बात ना हो। केवल यही एक मूर्खताई उसने नहीं की। पर मैं सोचता हूं, आप में से कितने इस वक्त इसे नहीं सुनने वाले हैं ना? मैं सोचता हूं कि पता नहीं पिछले हफ्ते कितनी बातों ने मुझे परेशान किया होगा, जो छोटी छोटी बातें होंगी। कितनी बार हम किसी बात पर तनावग्रस्त हुए होंगे जो बड़े परिदृश्य में कोई मायने नहीं रखती थी। आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। आपको पता चला कि आपको लेट काम करना पड़ेगा, या आपकी बॉल गेम कैंसिल हो गई, या आपको घर जाने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा। बहुत से बड़े मुद्दे हैं जीवन में निपटने के लिए। ध्यान रहे कि कहीं छोटी सी बात के लिए आप अपना आनंद न खो दें। नीति वचन में लिखा है, एक आराम का रवैया आपकी आयु बढ़ाएगा। पर जब आप हैरान परेशान होते हैं, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज आपके अनुसार होनी चाहिए, अगर नहीं तो हम पूरी तरह तनाव में घिर जाएंगे। ये न केवल हमारा दिन खराब करता है, पर यह हमारा जीवन भी छोटा कर सकता है। रिलैक्स करना सीखिए, बहाव के साथ जाएं। परमेश्वर आपके कदम निर्देशित कर रहे हैं। उस हर बात के खिलाफ न लड़ें जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही। एक बार विक्टोरिया और मैं अपने बच्चों के साथ डिज्नीलैंड में थे। रात के 10 बज गए थे। हम पूरा दिन पार्क में थे और जब हम जा रहे थे, विक्टोरिया गिफ्ट शॉप में जाना चाहती थी हमारे बेटे जॉनथन के साथ, और कुछ सुवेनियर्स लेना चाहती थी। मैं अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा को उठाया था। वो 2 साल की थी। वो मेरे कंधे पर सो रही थी और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं थका हुआ था। मैंने कहा, विक्टोरिया नहीं, मैं इस गिफ्ट शॉप में नहीं जाना चाहता। उसने कहा, चलो भी जोएल, इसमें बस 1 मिनट ही लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, और मैं बाहर चला गया। एक बेंच पर बैठ गया डिज्नीलैंड की एंट्री वाले रास्ते पर। बस हुआ ये कि वहां ठीक मेरे सामने एक घड़ी लगी हुई थी। मैंने इंतजार किया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट,
20 मिनट, आपको पता है जब इंतजार कर रहे होते हैं तो लगता है समय उससे ज्यादा है जो असल में होता है। जितना ज्यादा मैंने इंतजार किया, मैं उतना ही निराश होता गया। मैंने न केवल अपना आनंद खो दिया, अपनी शांति और अपनी शक्ति, जो कुछ भी मुझ में था। मुझे गर्मी लग रही थी और अलेक्जेंडर की वजह से और भी ज्यादा, क्योंकि मैं उसे उठाए हुए था। मेरी समस्या क्या थी? क्या कोई दुर्घटना हुई थी या मेरी नौकरी चली गई थी? नहीं, मुझे इंतजार करनी पड़ी थी एक आधा घंटा और डिज्नीलैंड में। मैं उठा और गिफ्ट शॉप में गया और कहा, विक्टोरिया बस बहुत हो गया, मैं कार में जा रहा हूं, बस मुझे वहीं मिलो। उसने कहा, नहीं जोएल रुको, हम बस निकलने ही वाले हैं। मैंने कहा, नहीं विक्टोरिया, मैं कार में जा रहा हूं। मुझे उसके लिए इंतजार करना चाहिए था, पर मैं बहुत ज्यादा झुंझलाया हुआ था। जब हम बौखलाए होते हैं, तनाव में हताश, हम अच्छे फैसले नहीं करते। अब मैं ट्रैम पर हूं, अभी भी अलेक्जेंडर को उठाए 15 मिनट लगे पार्किंग लॉट तक की सवारी को। केवल एक ही समस्या थी, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कहां गाड़ी खड़ी की थी। हम एक सफेद रेनो कार चला रहे थे। क्या आप जानते हैं वहां कितनी सफेद रेनो कारें हैं डिज्नीलैंड में गर्मियों में? मैं शर्त लगा सकता हूं 10,000 होंगी। मैं ऊपर नीचे गया, एक गलियारे से दूसरे गलियारे से तीसरे, इतना थक गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। अंत में मुझे वो करना पड़ा जो कोई भी बड़ा आदमी नहीं करना चाहता। मुझे ट्राम स्टेशन जाकर कहना पड़ा, मुझे मेरी कार नहीं मिल रही। बेहतर होता कि मैं कहता मैं एक लूजर हूं। वहां एक बुजुर्ग आदमी था और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कार मिकी एंड फ्रेंड्स पार्किंग लॉट में पार्क की या तुमने लायन किंग पार्किंग लॉट में पार्क की? मैंने कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं। उसने कहा, खैर, क्या तुमने मिकी माउस को देखा जब तुम यहां आए या तुमने सिम्बा को देखा? मैंने कहा, मुझे पता नहीं सिम्बा कौन है। उसने कहा, क्या तुम डोनाल्ड डक को जानते हो? खुलासा यह हुआ कि मैंने डिज्नीलैंड की दूसरी तरफ पार्क किया था। मुझे वापस ट्रैम में जाना पड़ा, वहीं जहां से मैंने शुरू किया था। वहां से एक दूसरी ट्रैम लेनी पड़ी। 1 घंटे के बाद मैं कार के पास पहुंचा। नन्हा जॉनथन करीब 5 साल का था। वो बाहर दौड़ता हुआ आया और कहा, डैडी डैडी आप कहां थे? मैंने सोचा मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा। मैंने अपना सबक सीख लिया था। नंबर 1, धीरज रखो। नंबर 2, विक्टोरिया को शॉपिंग करने दो, वो जितना भी चाहे। नंबर 3, अपना आनंद न गवा दो। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27 में, तुम्हारा मन न घबराए और ना ही डरे। गौर करें, ये एक चॉइस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वो हर चीज ले लूंगा जो तुम्हें बेचैन करे या तनाव लाए। नहीं, उन्होंने कहा ये तो होंगे ही, पर यदि तुम्हारी अप्रोच सही रही तो इसे तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। हम सबको निपटना पड़ता है, न केवल देरी से, असुविधा से, पर हमें उन लोगों से निपटना पड़ता है जिनसे निभाना कठिन होता है। लोग जो रूड होते हैं, लापरवाह, तंग करने वाले। और कई बार ये कोई अजनबी नहीं होता, पर कोई जो आपके सबसे करीब होता है। एक महिला ने मुझे बताया कि कैसे एक बार उसके पति का रिश्तेदार अपनी राय से वार करता था। वो हमेशा शिकायत किया करता था, उसकी तरफ निरादर वाले शब्द कहता। इस दंपति का कुछ देर पहले ही विवाह हुआ था और हर बार जब वो किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाते तो जरूर वो कुछ कह देता जो उसे बुरा लगता। इससे वो नाराज होती और पूरा ट्रिप खराब हो जाता। ये क्लॉकवर्क की तरह होता रहा, बार बार। हुआ ये कि उसे इन फैमिली इवेंट्स पर जाने से नफरत होने लगी। अंत में उसने अपने पति से कहा, तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ करना होगा, वो तुम्हारा रिश्तेदार है। उसे लगा उसका पति कुछ ऐसा जवाब देगा, तुम ठीक कह रही हो हानी, किसी को भी तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मैं जाकर उसे सीधा करता हूं। और उसने इससे बिल्कुल उलट किया। उसने कहा, हनी आई लव यू, पर मैं इस आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक है। वो कह सकता है जो वो चाहे, और तुम्हें भी पूरा हक है कि ये तुम्हें नाराज न करने पाए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति अंदर जाकर उसे ठीक क्यों नहीं करता। ये बार बार हुआ। वो परेशान होती रही। हर बार जब वो कमरे में दाखिल होता, वो दूसरे कमरे में चली जाती। यदि वो आदमी अंदर आता तो वो वहां से बाहर चली जाती। उसका पूरा फोकस केंद्रित था इस आदमी को अवॉइड करने में। एक दिन जैसे कि एक बत्ती जल उठी, उसने महसूस किया वो अपना आनंद गंवा रही है। वो इस एक आदमी को जिसके अपने ही मसले थे, उसे वो बनने से रोक रही है जो उसे होना चाहिए था। अब शायद आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान हो, यदि आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते, आप अगले 20 सालों तक उसे खुद को परेशान करने देंगे। अपनी अप्रोच बदल दें। हर बार जब आप उन्हें खुद को चिढ़ाने देंगे, ये बस यही कर रहा है कि उन्हें और सशक्त कर रहा है। अगली बार अगर वो कुछ ऐसा करे जो आपका दिमाग खराब कर दे, अपना आनंद न छीनने दें। जब वो रूड हो
अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें। यदि वो आपको इग्नोर करें, अनदेखा करें, तो जाकर अपने दोस्तों को फोन न करें और इसके बारे में बताएं। जब आप ऊंचे स्तर पर बने रहें तो अपना आनंद कायम रखें, अपनी शांति बनाए रखें। अब आप इसे और हवा न दें। दूसरे शब्दों में, आप उनकी ताकत छीन रहे हैं। और जब तक उन्हें पता है कि वो ये बटन दबा सकते हैं और तुम नाराज हो जाओगे, ये बटन और आपका बाकी का दिन खराब कर देगा, तो वो लगातार करते रहेंगे। लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है शांत रहने की विपत्ति के समय। ये कहता है कि लोग शायद न बदलें, हालात शायद न बदलें, पर आप में शांत रहने का सामर्थ्य है। आपको अपना आनंद गंवाने की जरूरत नहीं। एक बार मैंने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन किया। पहली बात जो वो हमेशा पूछते हैं वो है तुम्हारा फोन नंबर। एक लड़की फोन पर आई और मैंने बहुत शिष्टतापूर्वक कहा हेलो। मैं उसे अपना फोन नंबर देने लगा। आपने सोचा होता जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया होगा। वो प्रैक्टिकली मेरे कानों में चिल्लाई, सर, मैं आपके फोन नंबर के लिए अभी तैयार नहीं हूं। जब मैं तैयार होऊंगी तब मैं फोन नंबर आपसे पूछूंगी। मैंने सोचा, लेडी, मैं अपना फोन नंबर तब दूंगा जब मेरा जी चाहेगा तुम्हें अपना फोन नंबर देने को। मैंने सोचा, मैं तुम्हें सुबह के 2 बजे फोन करूंगा और 47 बार अपना फोन नंबर दूंगा। मैं खुद महसूस कर रहा था कि मुझ में बौखलाने, परेशान होने और झुंझलाने की परीक्षा आ रही थी। मुझे खुद से पूछना था, क्या मैं उसे अपना आनंद छीन लेने दूं? क्या मैं इस युवती को, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता, खुद को चिड़चिड़ा बनाने दूं और अपनी बाकी शाम खराब करने दूं? क्या मैं ये कहने वाला हूं, नो थैंक्स, मुझे मेरा आनंद चाहिए। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं परेशान नहीं होने वाला। मुझे पता है मुझ में शांत रहने का सामर्थ्य है विपत्ति के समय। मैंने अपना आनंद कायम रखा। मैंने इसे चुनौती के रूप में देखा। जितनी बदतमीज और रूड वो मुझसे थी, उतना ही दयालु और फ्रेंडली मैं उसकी तरफ रहूंगा। शास्त्र वचन में लिखा है, हम बुराई पर भलाई से विजय पाते हैं। जब कोई रूड हो, स्वार्थी हो, बहुत बार हम उनके स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। हम उनसे रूड और बेलिहाज होते जाते हैं। पर विजय पाने का तरीका यह है कि आप बिल्कुल इससे विपरीत करें। आपने फ्रेज सुनी होगी, उन्हें अपनी उदारता से मार डालो। मैंने यही करने की कोशिश की। मैंने वो हर बातें सोची जिससे मैं उसकी तारीफ कर सकता। शायद मुझे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने कहा, मैं जरूर तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं मेरी फोन कॉल का तुरंत जवाब देने के लिए, मेरा ऑर्डर लेने के लिए, इतनी एफिशिएंट होने के लिए। आप लोग सबसे उम्दा पिज्जा बनाते हैं। और मैं यही सब कहता रहा जब तक मैंने अपनी बात खत्म की। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। वो साथ दे रही थी हॉट विंग्स और डॉक्टर पेपर्स। अपना आनंद न छीन जाने दें। शास्त्र वचन में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, शांत रहो, ठंडे और स्थिर। आप में से कुछ लोग बहुत आसानी से खुद को परेशान होने दे रहे हैं। ट्रैफिक, मौसम, चिड़चिड़ा सेल्स पर्सन, बेलिहाज रिसेप्शनिस्ट, कोई परिवार जो आपको नीचा दिखाता है। रेत पर एक लाइन खींच लें और कहें, बहुत हो गया, ये एक नया दिन है, मैं अब अपना आनंद और नहीं गवाऊंगी, मैं शांत रहूंगी, कूल और स्टेडी। मेरा एक दोस्त है, नाम है डेविड पॉली। उसने किताब लिखी है जो कहलाती है लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। उसने बताया कि कैसे वो न्यूयॉर्क शहर में था, एक टैक्सी कैब में, और एक मीटिंग के लिए जा रहा था। जब एक कार उसके आगे आकर रुकी, टैक्सी ड्राइवर को जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। वो बाई ओर घूमी, दूसरी एक कार कुछ इंच से ही मिस किया। वो दूसरी कार का ड्राइवर, ये उसकी गलती थी, पर उसने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और वो चिल्लाने लगा, चीखने। वो अपनी मुट्ठियां हवा में लहरा रहा था, इतना गुस्से में, इतना बौखलाया हुआ। इस टैक्सी ड्राइवर ने बस उसकी तरफ एक बड़ी मुस्कान फेंकी और हाथ हिलाकर चला गया। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। डेविड जो पिछली सीट पर बैठा था, इतना प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाह, उस आदमी ने तो तकरीबन तुम्हारी कार टो करवा दी थी। हम दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया होता। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम उस पर पलट कर चिल्लाए नहीं। तुम इतना शांत कैसे रह सके? उस टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ही प्रेरणादायी जवाब दिया। उसने कहा, मुझे लोग जो मिलते हैं गार्बेज ट्रक की तरह लगते हैं। वो निराशा से भरे घूमते हैं, नाराजगी से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए। जैसे जैसे उनका गार्बेज भरता जाता है, उन्हें कोई जगह चाहिए होती है उसे गिराने की, और कई बार वो इसे आप पर ही गिरा देते हैं। आप इसे निजी तौर पर नहीं ले सकते, इसका आपसे कोई वास्ता नहीं। बस मुस्कुराओ, हाथ हिलाओ और उनके अच्छे की कामना करो। यह है कुंजी। सफल लोग इन गार्बेज ट्रक्स को अपना दिन खराब नहीं करने देते। कोई आप पर यह लोड गिरा देता है तो परेशान ना होइए।
यदि आप वो गलती करते हैं, आप उनका कचरा ले लेंगे और हो सकता है किसी और पर डालेंगे। नहीं, अपना ढक्कन ढाके रखिए। इन दिनों हमें स्टील का ढक्कन लेने की जरूरत होती है। बहुत से लोगों का कचरा, जहर, गुस्सा, नाराजगी, आलोचना, हम उन्हें रोक नहीं सकते कि इसे न गिराएं, और यदि अपना ढक्कन कसकर लगाए रखें तो इसे हम पर असर डालने की जरूरत नहीं। बहुत साल पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर था, अपने टेलीविजन कैमरों के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए। वो पार्ट्स पीछे थे और किसी स्टाफ मेंबर को जाकर उन्हें लाना पड़ता था। मैं काउंटर पर खड़ा था, वहां दूसरी तरफ एक आदमी था टेलीफोन पर। वहां और कोई नहीं था जो मुझे अटेंड कर सकता था, इसलिए मैं बस वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। वो आदमी जानता था कि मुझे मदद की जरूरत है, पर वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था कि जल्दी करता। करीब 15 मिनट के बाद उसने टेलीफोन रखा। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, 3 फुट दूर नहीं, पर उसने ऊपर तक नहीं देखा। वो कुछ पढ़ने लगा। मैंने सब्र से और इंतजार किया, 4, 5, 6 मिनट। अंत में मैंने बहुत पोलाइटली कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरे लिए ये पार्ट लाने की कृपा करेंगे? उसने ऊपर देखा, जैसे मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया हो। मैंने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर पार्ट का नंबर लिखा था। उसने उसे देखा शायद 3 सेकंड के लिए और वापस मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, जितना रूड हो सकता था उतना, हम यहाँ ये पार्ट रखते ही नहीं। खैर, मैंने कई बार वो पार्ट यहाँ से खरीदा था। फिर से मैंने बहुत उदारता से कहा, सर, मेरा विश्वास है कि मैंने पहले भी उसे यहाँ से खरीदा है, कि आप कम से कम जरा देखेंगे। उसका चेहरा सचमुच लाल हो गया, लगता था जैसे वो फटने ही वाला है। उसने अपशब्द इस्तेमाल किए। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम यहाँ इसे नहीं बेचते, दोबारा मुझे इसके बारे में मत पूछना। मैं मुस्कुराया और कहा, हैव अ नाइस डे। मैं चाहता तो नहीं था, पर मैंने कहा। उसने अपना कचरा डाल दिया, पर मैंने सोचा मैं इसे अपना दिन बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं रहस्य जानता हूं, मैंने अपना ढक्कन लगाए रखा है। मैं इसे अपने पर प्रभावी नहीं होने दूंगा। मैंने पहले ही तय कर लिया है, मैं परेशान नहीं होने वाला। हमें जीवन में गार्बेज ट्रक्स के प्रति सचेत रहना होगा। जब कोई आप पर यह बोझ उड़ेलता है, आप इसे निजी तौर पर मत लें। ये आपके बारे में नहीं है, ये उस कचरे के बारे में है जो उन्होंने जमा कर रखा है। वो सब मसले जिनसे वो निपट नहीं रहे, आप बस वो निकले जिन पर उन्होंने उड़ेल दिया। कुंजी है, अपना ढक्कन कसकर बंद रखें, इसे आपको परेशान न करने दें। यीशु ने इसे कुछ इस तरह कहा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम ये शब्द दीन कई बार सुनते हैं और हम समझते हैं कि इसका मतलब है कमजोर। हमें लोगों को अपने ऊपर हावी होने देना है, असुरक्षित और डरपोक बने। नहीं, मन का दीन होना कमजोरी नहीं, ये शक्ति है जो नियंत्रण में है। ये उस जंगली घोड़े की तरह है जिसे साधा गया है। घोड़ा उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही ताकतवर है, वो उतना ही तेज भाग सकता है। केवल इतना ही अंतर है कि अब आप जाकर उसे सहला सकते हैं, उसकी सवारी कर सकते हैं, उसकी शक्ति नियंत्रण में है। जब आप दीन व्यक्ति हैं, आप लोगों से बहस करने की कोशिश नहीं करते, ये साबित करना कि आप कौन हैं। यदि कोई आपसे रूड है, बेशक आप भी उनसे रूड हो सकते हैं, पर आपकी ताकत काबू में है। मैं उस आदमी को बता सकता था कि मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में, उसे क्या करना चाहिए और उसे कहां जाना चाहिए, पर आप भी खुश नहीं होंगे अगर आप हर किसी को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, चुकता कर रहे हैं एक बेइज्जती को दूसरी बेइज्जती द्वारा, ये सोचते हुए कि तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। नहीं, आप मन के दीन हैं, आप बातों को स्वयं को परेशान नहीं करने देते, आप हर आलोचक को जवाब नहीं देते, आप उन लड़ाइयों में नहीं पड़ते जिनके कोई मायने नहीं। आप में सामर्थ्य है, योग्यता है, आप आसानी से उन्हें दिखा सकते हैं कि आप क्या हैं, पर आपकी ताकत काबू में है। जब आप उस तरह से जीते हैं, परमेश्वर कहते हैं आप खुश रहेंगे। मैंने इस आदमी के बारे में सुना था, वो एक छोटी सी कंट्री डाइनर पर था, हैमबर्गर खाते हुए। ये मोटरसाइकिल गैंग अंदर आया। ये लोग बड़े डीलडॉल वाले थे, टफ, कमीने। इनमें से एक बाइकर ने बस ये दिखाने की इंचार्ज कौन है, वहां आया और इस आदमी का हैमबर्गर मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया, उसका पानी उठाया और इस आदमी के सर पर उड़ेल दिया। बहुत सरकास्टिकली कहा, आई एम सो सॉरी, ये बस एक एक्सीडेंट था। उस आदमी ने शांत रहकर नैपकिन उठाया, अपने चेहरे से पानी पोंछा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उस बाइकर ने वेटर की तरफ देखा, अपना सर हिलाया और कहा, कोई खास मर्द नहीं था वो, है ना? उस वेटर ने कहा, नहीं, वो कुछ खास अच्छा ड्राइवर भी नहीं है, वो अभी 1 दर्जन बाइक के ऊपर से गाड़ी चलाकर निकल गया है। यह है ताकत काबू में। और पूरी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो हमारा आनंद छीनने की कोशिश करेगा। अगर वो चिड़चिड़ा सेल्समैन नहीं, या कोई परिवार का क्रोधित व्यक्ति, ट्रैफिक जैम, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, आपकी पत्नी बहुत समय लगा रही है, अगले 20 सालों तक न जाइए,
उन्हीं लोगों को और उन्हीं हालातों को खुद को हताश न करने दें। अपनी अप्रोच बदल दें। जो आज आपको परेशान कर रहा, अब उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं। अपना ढक्कन लगाए रखें, शांत रहें, कूल और स्टेडी। रिलैक्स रवैया आपकी आयु लंबी करेगा। अगली बार जब आपको परेशान होने की परीक्षा आए, खुद से पूछें, क्या सचमुच ये इस काबिल है कि अपना आनंद खो दें? यदि आप ये फैसला कर लेंगे कि आप अपना आनंद नहीं छोड़ेंगे, हर दिन खुशी से जिएंगे, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि आप मजबूत होंगे, आपके संबंध बेहतर होंगे, आप ज्यादा हासिल करेंगे। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, आप बहुतायत के जीवन का आनंद उठाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। आमीन। क्या आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।